Hello student, welcome back to our online class. Today we will learn here class 6 maths. टॉपिक है आपका Does it look the same और चैप्टर नंबर है आपका स्टूडेंट 5. इस टॉपिक में स्टूडेंट आज हम स्टडी करेंगे सिमेट्री के बारे में, यानी व्हाट इज मीनिंग बाय सिमेट्री, यानी सिमेट्री आपकी क्या होती है. स्टूडेंट सिमेट्री का जो हिंदी मीनिंग है उसको आप कहते हैं सममिति. और जो आपकी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट. डेफिनेशन है आपकी when two or more parts are identical after a flip, slide और turn. यानी यहाँ पे ये कहा गया है when two or more parts are identical. जब किसी फिगर के आपके देखा होगा दो या दो से ज्यादा पार्ट्स क्या हो जाएंगे आपके आइडेंटिकल, यानी एक जैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे आफ्टर ए फ्लिप. जब हम उसको क्या करते हैं, फ्लिप कर दे. फ्लिप का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ ये समझोगे आप कि जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, आप देख रहे होंगे जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है और मैं इसमें इसके बीचों बीचों एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से. अब फ्लिप का मतलब ये है जो इसका लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट को मैं राइट में कर दूं, राइट पार्ट को फ्लिप करके इसको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दूं, तो आपको दोनों ही पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, यानी वो पार्ट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. ये आपका हो गया स्टूडेंट फ्लिप, यानी फ्लिप करने से. दूसरा है स्लाइड और टर्न. स्लाइड और टर्न का मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर इसको स्लाइड टर्न करो, जैसे आप ये चौक दिख रही है, इसको आप टर्न करके या स्लाइड करके आपने घुमा दिया, तो आप इसको ऊपर नीचे, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको. आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल को अगर मैं स्लाइड करता हूं, घुमा देता हूं इस तरीके से, इसमें एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसको घुमा दिया, ये तो टर्न करा. टर्न करने के बाद इसको थोड़ा सा टर्न करा, हाफ टर्न, आगे भी टर्न करता गया, ये वापस हर एक पोजीशन में, यानी जब ये टर्न 1/2 हो जाएगा तो सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा. इस कंडीशन में आप कह सकते हैं ये जो लाइन के अकॉर्डिंग है, ये लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिकल कहलाएगा, यानी हूबहू एक जैसा. यहां भी आप देख सकते हो फ्लिप करने के बाद, अगर या एक और चीज कह सकते हो स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ नहीं आता, फोल्डिंग. अगर इस लाइन के अलाउंग में इसको फोल्ड कर दूं बाय द वे, तो देखोगे आप कि ये जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, यानी राइट वाला पार्ट है, और ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, ये कोइंसाइडिंग एक के ऊपर लाइन आपकी हो जाएगी. इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग सिमेट्री को समझ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है सिमेट्री में स्टूडेंट आपका, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं. ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री. आपने सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. कह रहा है हॉरिजेंटल, वर्टिकल और बोथ इन द फॉलोइंग फिगर्स. आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं और इसमें आपने सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. अगर हॉरिजेंटल सिमेट्री लाइन होगी तो आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है. अगर वर्टिकल सिमेट्री लाइन ड्रॉ होती है आपने वर्टिकल सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. अगर आपकी दोनों होती है, यानी हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, देन आप बोथ यानी दोनों को भी आप ड्रॉ करोगे. तो हमारे पास मैंने फिगर कुछ बना रखे स्टूडेंट आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, आपको ये फिगर नजर आ रहा होगा. इसमें कह रहा है कि आपको दोनों सिमेट्री बनानी है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी. तो वर्टिकल सिमेट्री या हॉरिजेंटल सिमेट्री के लिए आपको सबसे पहले आपको फिगर को देखना है. अगर मैं यहां से स्टूडेंट आप देखोगे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं इसे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूं. आप देखोगे दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, और इस लाइन के अलावा अगर मैं इस फिगर को फोल्ड कर दूं तो आप देखोगे इसके जो लेफ्ट के जो पार्ट्स हैं
वो राइट पार्ट्स को कोइंसाइड करेगी, यानी जो ये लाइनिंग है इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये लाइन है आपकी लेफ्ट वाली राइट में एग्जैक्टली ढक लेगी, यानी इसको कोइंसाइड करेगी। या आप ये भी देख सकते हो कि इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट में जो पार्ट्स हुए आपके, ये आपके कैसे हो गए हैं, आइडेंटिकल हो गए हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एक वर्टिकल सिमेट्री है और ये आपकी वर्टिकल सिमेट्री लाइन आपकी होगी। नेक्स्ट मैं दूसरी सिमेट्री चेक करूंगा स्टूडेंट, इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री चेक करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मुझे इस तरीके से एक अर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्टूडेंट, इस तरीके से। और आप यहां भी वॉच करोगे आप दोबारा से, अगर मैं इस लाइन के अलावा इसे फोल्ड कर दूंगा तो ये पार्ट्स एक लेफ्ट पार्ट ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आपकी ये वाली जो लाइन सिमेट्री कहलाएगी, इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। तो स्टूडेंट इस फिगर में आपकी दोनों लाइन सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इस तरीके से इसमें दोनों सिमेट्री आपकी मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दी। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दीपक टाइप का दिख रहा होगा। इसमें आप अगर पहले मैं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अगर ड्रॉ करता हूं तो मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टली तो ये पार्ट्स में आइडेंटिकल नहीं होते। अगर मैं यहां से करके देखता हूं तो आपके एग्जैक्टली ये कोइंसाइड भी नहीं होंगे और ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं इस फिगर में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री नहीं है। अब अगर स्टूडेंट में एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो आप वॉच करोगे फिगर को कि आपके लेफ्ट और राइट पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी ये लाइनिंग आपके एक दूसरे को ढक लेगी। यहां से भी ये आपको ये फिगर को ढक लेगी। इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट पार्ट इसके आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसमें एक कौन सी सिमेट्री हुई, वर्टिकल लाइन सिमेट्री। तो यहाँ आपकी वर्टिकल सिमेट्री है बट नॉट हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे स्टूडेंट, एक आपको फ्लावर दिख रहा होगा। इसमें फ्लावर में अगर हम वर्टिकल सिमेट्री बनाते हैं यहां से इस तरीके से, तो आप ये लेफ्ट एंड राइट पार्ट कोइंसाइड हो जाएंगे या आइडेंटिकल हो जाएंगे। इस तरीके से इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। और हॉरिजॉन्टली भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो भी आप देखोगे इसके ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा और आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्टिकल लाइन सिमेट्री भी है और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री भी है। और लास्ट एंड फाइनल पार्ट मैं एच पार्ट करवा रहा हूं आपको। इसमें आपको एक आंट दिख रही होगी। इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो आपकी जो ये आईज नीचे नहीं की गई है, यानी आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं होंगे। इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनाने से आपके आइडेंटिकल पार्ट नहीं होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं बाय द वे यहां पे, तो ये वाला पार्ट आपका आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इसकी वर्टिकल लाइन सिमेट्री भी नहीं है। तो स्टूडेंट इस फिगर में आप देखोगे ना ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री है, ना ही आपकी वर्टिकल लाइन सिमेट्री है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपको घर में अपनी कॉपी में करना है। नाउ स्टूडेंट आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स अलोंग द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपको एक गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी हर फिगर में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और आपकी बुक्स में और भी है, आप वहां उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको गिवन लाइन सिमेट्री दे रखी है और कह रहा है इन शेप्स की गिवन लाइन सिमेट्री दे रखी है और आपको ये कह रहा है कि आपको इसको फिगर को कंप्लीट करना है। यानी जैसा पार्ट आपका लेफ्ट में बना है यहाँ पे स्टूडेंट, वैसे ही आप लेफ्ट में राइट में बनाओगे जिससे इसकी सिमेट्रिकल लाइन ये बन जाए। जैसे इसका ऊपर की तरफ अबव में है पार्ट, सेम आप इसी तरीके से नीचे भी आपको बनाना है। और यहाँ जैसा शेप ऊपर होगा वैसे नीचे आपने बनाना है। इस तरीके से आपको शेप को कंप्लीट करना है जिससे आपका फिगर्स क्या हो जाए, आपके आइडेंटिकल हो जाए या ये इनकी लाइन सिमेट्री हो जाए। जैसे ये वर्टिकल होगी
दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री, दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। तो स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको पूरा करना है। आपका देखो एक सर्कल बड़ा सा बना हुआ है, ये हाफ सर्कल है, आप इसको पूरा करोगे, यहां से मिला के आप इसको पूरा करोगे ऐसे, इस तरीके से। तो ये सर्कल का, हाफ सर्कल का ये आइडेंटिकल पार्ट हो गया इधर, और इसका भी आप आइडेंटिकल पार्ट बनाओगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, 20 से 3 आपकी लाइनिंग है, रेडियस आपकी जो बनी हुई है। तो जैसे जिस पोजीशन पे जहां पे ये होगी, ठीक इसके ही सामने राइट में यहां से एक आपका ऐसे एक रेडियस ड्रॉ करोगे, जिस पोजीशन पॉइंट तक ये जाएगी, ठीक इसी पॉइंट के ठीक सिमिलर आपके यहां से एक लाइन यहां तक जाएगी। यानी ये और ये अगर हम फोल्ड करेंगे तो मैच करने चाहिए, और ये वाला पॉइंट जहां पे होगा यहां से ठीक ये और ये आइडेंटिकल हो जाए, इस तरीके से आपका ये फिगर स्टूडेंट पूरा हो जाए। अब अगर आप फोल्ड करोगे तो ये एग्जैक्टली इसकी लाइनिंग आपस में एक दूसरे को ढक लेगी, यानी कोइंसाइड हो जाएंगी। इस तरीके से ये हमने फिगर को कंप्लीट किया। सेकंड में आप कैसे कंप्लीट करोगे स्टूडेंट, देख रहे होंगे आप, एक रेक्टेंगल है एग्जैक्टली। अब ये सोचो आप जैसे मिरर प्लेस्ड है यहाँ पे, तो ऊपर का जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, आप देख सकते हो उसको, जितना ये लेंथ का है आप उतनी लेंथ नीचे बढ़ाओगे, यहां से भी आप उतनी ही लेंथ नीचे बढ़ाओगे, और एक लाइनिंग है ऐसे, आप इस लाइनिंग को इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। और ये आपकी जहां पे जा रही है, जिस पोजीशन पे जा रही है नीचे, यहां से उतनी ही दूर लगभग यहाँ पे आपका इस तरीके से जाएगी, और ये जिस पोजीशन पे ठीक इसके ही इक्वल इतनी लेंथ में नीचे आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ ऐसे करनी है। अब आप देखोगे एक आपका बीच में पोर्शन ये वाला नजर आ रहा होगा, इसके ठीक सीध में एग्जैक्टली यहां से जितनी दूर होगा यहां से वो उतनी दूर होगा, यहां से आपका एक ऐसा इस तरीके से आप इसके ठीक सीध में इस तरीके से बनाओगे। अब एक और चीज देख रहे हो, इसमें ये शेडेड पोर्शन है, तो ये आप इसको यहां भी आप शेडेड पोर्शन दिखा दोगे, इस तरीके से आप इसमें एक शेडेड पोर्शन भी दिखाओगे। इस तरीके से इसमें आप देखोगे ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री हो जाएगी। और हमने फिगर भी आपका कंप्लीट कर दिया है। और तीसरा जो पार्ट डी पार्ट है आपका, आप देखोगे जितना यहाँ नीचे से, या मिरर भी समझ सकते हो, आपकी मिरर में ऊपर की जो इमेज है आपको ठीक नीचे कैसे दिखेगी वो बनानी है। तो आप इसको थोड़ा सा जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ रख के, और जिस तरीके से ये बेंड हो रखा है आप इसी तरीके से इसको बेंड करोगे स्टूडेंट। हो सकता है स्टूडेंट हमारे हाथों से एग्जैक्टली ना बन पाए, बट ये हूबहू बनाने हैं स्टूडेंट। इस तरीके से आपका ये फिगर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आपके हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अगले वीडियो में होंगे।